पूर्ण प्राप्ति की यात्रा पर हम देवी के 9वें और अंतिम रूप सिद्धिदात्री, जो पूर्णता प्रदान करती हैं, तक पहुंचते हैं। नवरात्रि के प्रत्येक दिन का एक महत्वपूर्ण महत्व है, लेकिन 9वां दिन सबसे प्रमुख है क्योंकि यह दुर्गा पूजा का अंतिम और समापन दिन है। सिद्धि का अर्थ है सिद्धि, पूर्णता, पूर्ण प्राप्ति और सफलता। इसका संबंध किसी के लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने से है। इसका मतलब तत्परता या परिपक्वता, सही उम्र या सही मानसिकता प्राप्त करना भी हो सकता है। लेकिन आध्यात्मिकता के संदर्भ में सिद्धि को अलौकिक शक्तियों, मानसिक शक्तियों और अंतर्ज्ञान जैसी असामान्य क्षमताओं की प्राप्ति कहा जाता है, जो अक्सर 8 अलौकिक शक्तियों से जुड़ी होती हैं, लेकिन उन तक सीमित नहीं होती हैं। दात्री शब्द का अर्थ है देने वाली, इसलिए वह सच्चे भक्तों और आध्यात्मिक जिज्ञासुओं को सिद्धिदान और उपलब्धियां प्रदान करती हैं, खासकर यदि वे नवरात्रि के 9वें दिन उनकी पूजा करते हैं। जब जीवन के अन्य पहलू पूरे हो जाते हैं तो वह आध्यात्मिक रूप से हमारी मदद करती है। वह पिछले कर्मों को जलाने और निर्बाध रूप से आगे बढ़ने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। परम पूर्णता की इच्छा रखने वाले सभी लोग सिद्धिदात्री माता की पूजा करते हैं। वह लाल वस्त्र पहनकर कमल के फूल पर विराजमान है। अपनी 4 भुजाओं में वह गदा, चक्र, शंख और कमल धारण करती है। वह चारों ओर से साधुओं, मुनियों, ऋषियों और देवताओं से घिरी हुई है, जो जया विजय के रूप में उसकी पूजा करते हैं। हम सिद्धिदात्री देवी को कैसे प्रसन्न करें और परम पूर्णता कैसे प्राप्त करें, यह 9 चरणों वाले मार्ग का विधि पूर्वक अनुसरण करके किया जाता है। चरण दर चरण, एक भी कदम छोड़ने का कोई रास्ता नहीं है और हर कोई अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़ता है। प्रक्रिया को तेज करने के लिए अभी शुरू करें। धर्म, अपनी पूर्णता का आदर्श में रहने के लिए प्रेरित हों। अपनी साधना बढ़ाएं और तपस्या करें। जैसे जैसे आपकी पवित्रता बढ़ेगी, आप देवी दुर्गा के प्रचुर आशीर्वाद के प्रति अधिक ग्रहणशील हो जाएंगे। सबसे बढ़कर विश्वास रखें कि सही समय आने पर फल आपके पास आएगा। पूर्ण प्राप्ति का मार्ग नवरात्रि में सहज होगा साधक के लिए। प्रक्रिया की याद दिलाने के लिए सबसे पहले हम पवित्र ग्रंथों अर्थात ब्रह्मचारिणी माता और ग्रंथों को सीखना ही शैलपुत्री माता है, और सीखने के बाद खुद को इस तरह से शुद्ध करने के प्रयास में साधना करना ही चंद्रघंटा माता का अभ्यास करने के लिए प्रेरित हुए कि हमारे सभी कार्य तपस्या बन जाएं। तपस्या या तपना ऊर्जा ही कुष्मांडा माता है। तपस्या करने पर हमें अपनी दिव्यता प्राप्त होती है, और दिव्यता से जैसे पोषण के लिए सहायता मिलती है, उसको स्कंद माता माता जानिए, ताकि हम अपने वास्तविक स्वरूप कात्यायनी माता से और स्वयं पवित्रता का अनुभव करने में सक्षम हो सकें। फिर हमारी आध्यात्मिक यात्रा में सही समय पर जब हम पक जाते हैं और तैयार हो जाते हैं, तो हमारा स्वार्थी अहंकार नष्ट हो जाता है। वहां कालरात्रि माता की कृपा और उसकी जगह उज्ज्वल दिव्य प्रकाश ही महागौरी माता की शरण से प्राप्त होता है। अंत में जब हमारा दिमाग पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है और हम अतिरिक्त उत्तरदायित्व और कर्तव्य उठाने के लिए तैयार होते हैं, तो हम पूर्णता का अनुभव करते हैं। ये पूर्णता ही सिद्धिदात्री माता की कृपा है। माता सिद्धिदात्री का मंत्र: ओम देवी सिद्धिदात्रिये नमः।